Hello everyone, this is Shreya Singh. Welcome to my channel Finding the Success. So today I will tell you chapter 2 nutrition in animals, and it is sixth part video in which we cover the next topic of this chapter. So let's go to the topic. So first we have to read this block. So the working of stomach was discovered by a strange accident. जो हमारा स्टमक कैसे वर्कड करता है, ये एक स्ट्रेंज, एक बहुत ही अलग इंसिडेंट से स्टार्ट हुआ था. इसको डिस्कवर किया गया कि हमारा स्टमक होता है, उसमें वर्क होता है. तो इन 1822 में एक मैन था, एलेक्शर्ट मार्टिन, जो बैडली हिट हुआ था एक शॉर्ट गन से. उसको शूट किया गया था गन से. बुलेट सीरियसली डैमेज कर दिया था उसके चेस्ट वॉल को, और पूरा का पूरा होल हो गया था उसके स्टमक में. ही वॉज प्राउड टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमोंट. वो एक विलियम बेमोंट नाम के डॉक्टर के पास, आर्मी के डॉक्टर के पास जाता है, अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास. उस डॉक्टर ने द डॉक्टर शेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली. बट पेशेंट को उसने बचा लिया, लेकिन वो उस होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया. एंड लेफ्ट कर दिया उसके बैंडेड को. एंड और बीमाउंट टुक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ. और बीमाउंट को लगा कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि स्टमक के अंदर क्या है, इस होल से दिखेगा. ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन. उसने कुछ वंडरफुल ऑब्जर्वेशन देखा उसने. बीमाउंट फाउंड दैट स्टमक वॉज चर्निंग फूड. स्टमक में चर्निंग फूड था. उसका वाल जो है सिक्रीट कर रहा था फ्लूइड को और डाइजेस्ट कर रहा था फूड को. उसने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टमक के एंड में एक इंटेस्टाइन है, जो डाइजेशन के बाद, जिसमें फूड जो डाइजेस्ट होता है उसके बाद स्टमक पूरा कंप्लीट होता है. स्टमक का फूड डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है, फिर वो इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड फिर एनस. तो ऐसे ही स्टमक की वर्किंग का डिस्कवर हुआ था 1822 में. अब है हमारा फीडिंग एंड डाइजेशन इन अम्यूबा. अब फीडिंग और डाइजेशन कैसे होता है अम्यूबा में. तो अम्यूबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो पॉन्ड वाटर में होता है. अम्यूबा के पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है जिसमें स्मॉल बबल लाइक वॉकल होता है उसके साइटोप्लाज्म में. अम्यूबा जो है वो कॉन्स्टेंटली अपना शेप और पोजिशन चेंज करता है. वो पुश करता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिसको पैस्यूडोपोडिया कहा जाता है और फॉल्स फीट भी कहा जाता है, अपने मूवमेंट में मूव करने के लिए और फूड को कैप्चर करने के लिए. ठीक है. अमीबा फीड करता है कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को. जब वो उसको लगता है कि फूड उसके आसपास है तो वो पैस्यूडोपोडिया करता है और फूड को ले लेता है. अब जो फूड है वो ट्रैप हो जाता है एक वॉकल में, जिसको फूड वॉकल कहा जाता है. अब डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है और वहाँ से उसको फूड वॉकल डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं और फूड वॉकल में जाते हैं, और फिर वो फूड पे एक्ट करते हैं और सिंपल सब्सटेंस में उसको ब्रेक करते हैं. फिर ग्रेजुअली फूड डाइजेस्ट हो जाता है और एब्जॉर्ब होता है. अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो यूज़ होता है ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको वॉकल से निकाल दिया जाता है. अब जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का, वो फूड डाइजेशन का वो रिलीज़ करता है एनर्जी को. पूरे एनिमल के बॉडी में वो एनर्जी छोड़ता है. अगर वो फूड का जो न्यूट्रिएंट होता है उससे मेन की बात यही है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का, कि वो एनर्जी को रिलीज़ करता है सारे एनिमल्स में. इन लेटर चैप्टर में हम लोग और भी देखेंगे, लर्न अबाउट करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड एब्जॉर्ब्ड बाय इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अंदर कैसे होता है और फिर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है इंटेस्टाइन में, और वेरियस पार्ट्स बॉडी के और भी वेरियस पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. कीवर्ड्स में एब्जॉर्प्शन, अमीनो एसिड, अम्यूबा, एसिमिलेशन, बाइल जूस बक्कल कैविटी, कैनाइन सेल्यूलोज, डाइजेशन, इंजेशन, फैटी एसिड, फूड वॉकल, गोल ब्लैडर, ग्लिसरॉल, इंसीजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलार परमानेंट टीथ, ऑसोफेगस, पेनक्रियास, प्रीमोलर, पैस्यूडोपोडिया, रुमिनेशन, सेलेवरी ग्लैंड, विली एंड सलाइवा. ये सारे जो वर्ड्स हैं हम लोगों ने पढ़े हैं, पूरे के पूरे हम लोग पूरे चैप्टर में ये सारे वर्ड्स पढ़ चुके हैं. आप लोगों को ज़रूर इसका मतलब समझ आ रहा होगा. अब व्हाट यू हैव लर्न चलते हैं. तो एनिमल न्यूट्रिशन में क्या इंक्लूड होता है, फूड को टेक करना और उसका यूटिलाइजेशन करना बॉडी में. अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री ग्लैंड और सेक्रेटरी ग्लैंड, और इसमें होता है बकल कैविटी, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इंड करता है फिर रैक्टम और फिर एनस.
अब मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड जो सिक्रीट करते हैं जूसेस को वो होता है सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज। और स्टमक वॉल और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस को। अब जो मोड है फीडिंग एंड सबका फीडिंग का वे, सबका खाने का तरीका एकदम अलग होता है सारे ऑर्गेनिज्म का। हम लोग मुंह से खाते हैं, कोई पैशूडोपोडिया की मदद से, फॉल्स फीट की मदद से खाता है, कोई डिफरेंट। हम लोग जो एनिमल जानवर हो गए वो हम लोग मुंह से खाते हैं। फिर कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फॉल्स फीट से खाते हैं, किसी का मुंह नहीं होता तो वो किसी दूसरे पार्ट से खाता है। न्यूट्रिशन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग। न्यूट्रिशन जो होता है उसका एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं? तो इंजेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और इंजेशन होता है। ठीक है। अब डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च बिगन होता है बकल कैविटी में। फिर वो प्रोटीन जो होता है वो स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्टमक में होता है। फिर बाइल जो सिक्रीट करता है वो लीवर में जो, और पेनक्रिएटिक जूस जो पेनक्रियाज में उसका डाइजेस्टिव जूसेस जो निकलते हैं, बाइल जूस, पेनक्रिएटिक जूस फ्रॉम द इंटेस्टाइन वॉल, और जो जूस निकलता है इंटेस्टाइन का वो कंप्लीट डाइजेशन करता है सारे कंपोनेंट ऑफ फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल वॉल का जो जूस निकलता है। अब डाइजेस्टेड फूड फिर एब्जॉर्ब होता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, और वो कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में। वाटर और कुछ साल जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड से इन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं और वो अनडाइजेस्टेड फूड को हटाते हैं वहाँ से बॉडी से, उसको इंजेशन के प्रोसेस से उसको हटाते हैं। अब जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो रिसाइड होता है और हमारे बॉडी से निकलता है फेसेस में हमारे एनएस के थ्रू। अब जो ग्रेजिंग एनिमल्स है जैसे काओ, बफेलो, डियर, वो सबको रुमिनेंट्स कहा जाता है क्योंकि वो क्विकली स्वेलो कर जाते हैं लीफी फूड को और फिर ह्यूमन में रखते हैं, अपना जो स्टमक का उनका एक पार्ट होता है। फिर वो लेटर फूड को रिटर्न कर लेते हैं अपने माउथ में और उसको पीसफुली शांति से चबाते रहते हैं। अम्यूबा जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड को अपने फॉल्स फीड से, जिसको पैस्यूडोपोडिया कहा जाता है। अब फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है उनके फूड वॉकल में। ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर्स जल्दी आपको आ जाएंगे। सो टेक केयर, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टैप द बेल आइकन ऑल्सो। ओके, बाय।